नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आज हम बायोलॉजी के 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई होती है कोशिका। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिका में होते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जिसे कहा जाता है, यह किससे बना होता है? यह बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? वह है जल। कोशिका में 80% से अधिक जल होता है। किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। निम्न में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, ये कहा जाता है लाइसोसोम्स को। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? ये होती है कोशिका झिल्ली, ये अर्धपारगम्य होती है। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट, पावर हाउस भी कहा जाता है? ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, जिसके द्वारा ऊर्जा ATP के रूप में कोशिकाओं में जमा होती है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ATP के रूप में एनिमो ट्राइफॉस्फेट। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है लाल रक्त कोशिकाओं में। लाल रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? नियंत्रक केंद्र होता है केंद्रक। कोशिका है और इसके अंदर ये होता है केंद्रक। यही केंद्रक कोशिका को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा की। DNA का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में DNA होता है? ये होता है सूत्रगणिका केंद्रक हरित लवक। DNA की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अनुपूरक कार्यों में से एक है, वह है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण। निम्नलिखित में से क्या DNA में मौजूद रहता है किंतु RNA में मौजूद नहीं रहता है? ये होता है थायमिन। RNA का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम्स होते हैं, RNA होते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, ये होते हैं गुणसूत्रों में। DNA की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? ये संरचना दिया गया था वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था? ये किया था फ्रेडरिक हॉफमिस्टर ने। DNA के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। DNA के एक स्ट्रैंड से RNA में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है अनुलेखन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? ये किया था हरगोविंद खुराना ने। DNA उंगली छाप, फिंगरप्रिंट। DNA फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? इसका आंसर उपयुक्त सभी के लिए होगा। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है?
इसके लिए उत्तरदायी होता है डीएनए। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? ये होता है XY। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? इसके लिए पुरुष का Y तथा स्त्री का X क्रोमोसोम मिलना चाहिए। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए समसूत्रण विभाजन का प्रयोग किया जाता है। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? ये नहीं होती है कोशिका भित्ति की मौजूदगी। विषाणुओं में होता है, विषाणु में क्या होता है? या तो RNA या फिर DNA। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? इसमें होते हैं दोहरे तंतु गुच्छ वाले RNA। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं किसे? जीवाणुओं को, कवकों को और पादपों को। इनमें से किसे कर सकते हैं? विषाणु इन सभी को संक्रमित कर सकते हैं, जीवाणुओं को भी, कवकों को भी, पादपों को भी और जंतुओं को भी। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? ये हुई थी TMV वायरस। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है, ये होता है रेट्रो वायरस। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? यह विषाणु द्वारा होती है। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? इसका कारण है लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है राइजोबियम। सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है मटर में। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या हैं? ये सहजीवी हैं। इससे पौधों को भी फायदा होता है और पौधों से इन्हें भी फायदा होता है। आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? इसके लिए उपयोग में लाया जाता है स्यूडोमोनास का। प्रशीतन रेफ्रिजरेशन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है, जिससे खाद्य सामग्री में जीवाणु नहीं पनपते हैं। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? उसे किण्वीकरण फर्मेंटेशन कहते हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है? छत्रक एक कवक है। सामान्य खाद्य छत्रक मशरूम क्या होता है? यह एक कवक होता है। ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। इसके कारण जो गूथा हुआ आटा है वो फूल जाता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम आगे के 50 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल है तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।